जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास चैनल पर करा रहे हैं और ये उसका दूसरा लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी क्लास था और इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने इस किताब के आमुख से आपका परिचय करा दिया था, साथ ही साथ समय सारणी से भी परिचय करा दिया। समय सारणी इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंडेक्स दिए गए हैं वो समय सारणी नहीं, जो इंडेक्स दिया गया है उससे हमने आपका परिचय करा दिया है, ताकि आप भली बात परिचित हो जाएं कि इस पूरे किताब के ड्यूरिंग आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आमुख में हमने आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हिंदी साहित्य और जो संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है वो अन्य साहित्य के इतिहासों से अलग क्या है और इन्होंने किन चीज़ों को अपने आप में इंक्लूड किया है जो और साहित्य के इतिहास की किताबों में आपको देखने को नहीं मिलता। वो तो हम जैसे जैसे किताब पढ़ेंगे फिर हमारी एक दृष्टि बनती जाएगी। बाकी चैनल पे आपको डॉक्टर नगीन की हिंदी साहित्य का इतिहास और इनके अलावा जो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी कराया गया है। आप चैनल पे जाकर उन सारी क्लासेस को ज़रूर देखें ताकि आपको एक ओवरऑल जो आपके प्रमाणिक किताबें हैं उन पे एक आपकी अच्छी पकड़ बने। तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ 40-45 मिनट सुनना है हमें इस क्लास के साथ। आज हमारा क्या है, पहला क्लास तो आमुख इंट्रोडक्टरी क्लास था। मेन जो मूल क्लास है वो आज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम देखें क्लास को हम करते हैं और आमुख में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए हमने आमुख से आपका परिचय अच्छे से करा दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे। क्लासेस जैसे आपको पसंद आए या जो भी कमी रहे उनसे हमें ज़रूर परिचित कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे पूरे किताब के दौरान। देखिए यहाँ पे जब शुरू होता है, ये पहला चैप्टर ही है, तो पहला चैप्टर इन्होंने ऐसे 1, 2, 3 करके अध्याय में ऐसे करके डिवाइड किया है और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कहा कि इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में शुक्ल के काल विभाजन को, पहले चैप्टर का नाम हमने शुरुआत में आपको इंडेक्स में बताया था, तो इस पहले चैप्टर का नाम इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम ही एक तरीके से इन्होंने रखा हुआ है काल विभाजन। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो इसका नाम क्या है, काल विभाजन करके। तो इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईस्वी सन में रूपांतरण इस प्रकार होगा। अब आपको यहाँ से क्रम से देखना है कि इतिहास की करें कि जो प्रस्तुत अध्ययन क्रम है इनमें आप देखो जो शुक्ल जी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का विभाजन किया है, अगर आप इससे परिचित हो पहले से, तो आपने देखा कि काल विभाजन उन्होंने कैसे किया है, वीर गाथा काल किया है। वीर गाथा काल को फिर आपने देखना है भक्ति काल और जो आपका रीति काल है, तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और 1100 से 1184 तक उन्होंने जो माना है, 1184 तक उन्होंने गद्यकाल का समय माना है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में जो शुक्ल जी है, शुक्ल जी के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईस्वी सन में रूपांतरण करके यहाँ हमारे सामने रखा गया है। अब इनमें आप देखो कि जो उन्होंने विभाजित किया है, तो इन्होंने कहा कि वही चीज डिक्टो रखा गया लेकिन कुछ रूपांतरण के साथ। हमें बस ये ध्यान देना कि इसमें रूपांतरित क्या है, क्या चीज इसमें परिवर्तित दिख रहा है जो उनसे भिन्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आदिकाल जो है, आदिकाल वीरगाथा काल, ठीक, आदिकाल वीरगाथा काल, तो वहां पे भी कहा गया है। लेकिन बस आपको याद ध्यान रखना कि आदिकाल वीरगाथा काल को जब शुक्ल जी की किताब में पढ़ते हैं तो आप उनका समय देखो, क्या उन्होंने सेम यही चीज को माना है। यहाँ पे जिस तरीके से हम जो समय को मान के चल रहे हैं, क्या उन्होंने 1000 से माना है, तो वहां पे आप देखेंगे नहीं, उन्होंने वही चीज को माना है। याद हो आपको तो 1050 से उनका शुरू होता है और 1375, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने माना 1050 से 1375 है ना, फिर उन्होंने माना है 1375 से हो गया आपका 1700, ये 1700 से फिर हो गया क्या, 1700 से माना है उन्होंने 1900, फिर 1900 से क्या माना है गद्य काल को, उन्होंने माना है 1900 से 1984। ये आपका जो है शुक्ल जी का काल विभाजन है। अगर आपको याद हो तो ये शुक्ल जी का काल विभाजन है कि 1050 से 1375, 1375 से 1700 और फिर 1700 से 1900, 1900 से 1984 को उन्होंने माना गद्य काल। ये क्रम है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इतिहास के प्रस्तुत क्रम में अगर देखें तो शुक्ल जी ने इस तरीके से विभाजन किया है। अगर शुक्ल जी ने वैसे काल विभाजन किया है तो हमें क्या देखना है कि इन्होंने कैसे किया है। तो इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, इनके द्वारा काल विभाजन में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आदिकाल वीरगाथा काल है वो समय है जो है 1000 से 1350,
यानी आदिकाल वीरगाथा काल का समय इनके अनुसार देखें तो 1000 से 1350। फिर इन्होंने पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1650 रखा है। यही ध्यान रखना है कि इसमें 50-50 करके इन्होंने केंद्र में रखा है। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, 50 केंद्र में रखा है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो आदिकाल का समय रखा है वो 1000 से शुरू किया, 1000 से 1350, फिर 1350 से 1650, 1650 से आप देखो यहाँ पे 1800, फिर 1850 से अब तक। तो दोनों लोगों का पता चल गया, नाम सेम ही है, बस वहाँ गद्यकाल की जगह वहाँ पे गद्यकाल है, यहाँ पे आधुनिक काल। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, सेम वही चीज रखा है, कुछ भी इसमें परिवर्तित नहीं है। अब कालों की घटती अवधि में हमको ये देखना है कि इन्होंने कहा कि जो कालों की घटती अवधि है, इसमें आप कालों की घटती अवधि में देखो 350 से 300, 300 से 200 वर्ष। फिर शुक्ल की विक्रमी विभाजन में यही चीज आप देखो तो 325 से 325, फिर 200, फिर वही चीज आते आते उनका आ गया 75, 75 वर्ष। साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण है कि जो संचार साधन है उनकी तीव्रता और मानवीय संपर्क की बढ़त। आधुनिक काल के अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में हम कहते हैं कि ये युग कौन सा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन युग नाम दिए गए हैं। कालों की घटती अवधि एक ओर है तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण, अब देखिए शुक्ल के इतिहास के कह रहे हैं कि संशोधित और प्रवर्धित संस्करण देखे तो 2002 विक्रमी में उसके अनुसार अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कहते हैं कुल 630 पृष्ठ हैं, और इन पृष्ठों में जो काल विवेचन का जो बंटवारा है वो कह रहे अभ्रंश काल पे डेडिकेट है 20 पृष्ठ, वीरगाथा काल पे 27, 150 पेज जो है भक्ति काल पे डेडिकेट है। इनके अलावा ऐसे ही रीति काल पे बताया गया कि 150 पृष्ठ, आधुनिक काल पे कुल मिला के 270 पृष्ठ और कुल मिला के 627 पृष्ठ। आरंभ के 3 पृष्ठों में आपको क्या देखने को मिलेगा, शुरुआत के 3 पृष्ठ में हम देखेंगे काल विभाग के बारे में तथा आदिकाल का सामान्य परिचय इसमें लेंगे। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार काल का आरंभ नए सहस्त्राब्द से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में द्रष्टव्य है। तो इन्होंने काल विभाजन के बारे में अपना बता दिया कि इनका क्या मानना है। ये पहले चैप्टर में सिर्फ इन्होंने काल विभाजन के बारे में बताया। अब हम इसके दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। तो दूसरे चैप्टर पे इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, दूसरे चैप्टर को ध्यान से देखिए क्या क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर विरोधों में से एक ये है कि तराना ये हिंदी के गायक, यानी इतिहासकार रोचक और कुछ करुण अंतर विरोध है। उनमें से एक ये बात है कि जो तराना ये हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए हैं। किसके संबंध में कहा गया है कि इतिहास के रोचक और कुछ करुण जो अंतर विरोध होते हैं उनमें से एक ये है कि आपने तराना ये हिंदी के गायक क्या हैं, वो अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल जो है वो कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए। ये चीज आप इतिहास में पढ़ते होंगे। जो अपने यहाँ पे इकबाल के बारे में जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक थे और एक समय आया कि जैसे जिन्ना है या सारे लोग मिलकर आजादी के लिए लड़े, लेकिन एक समय कैसा आ गया कि अब इन लोगों को चाहिए कि नहीं हमको अपना देश अलग करना है, हमको अलग रहना है। ये बातें बहुत दिनों तक लोगों को समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति जब हमारे यहाँ पे जब लड़ाई की बात आई पूरी तरह वो एक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या परिवर्तित हो गया कि फिर उसे लगा कि नहीं हमारा खुद का पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज ये कह रहे हैं कि ऐसे ही आपने सुना होगा जो तराना ये हिंदी के गायक हैं वो अपने को क्या कह रहे हैं, अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान कहने वाले वो प्रसिद्ध शायर डॉक्टर इकबाल रहे हैं। लेकिन कालक्रम में अगर देखें कि जो पाकिस्तान की योजना बनाने की बात है, पाकिस्तान की योजना का आरंभिक प्रस्तावकों में से ही भी डॉक्टर इकबाल है। और पर ये अंतर विरोध का मूल गुण जो है रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में क्या कहते हैं, विरोधों का सामंजस्य। इसको एक तरीके से तुलनात्मक इन्होंने बैकग्राउंड लिया है इकबाल को लेके कि कितना अंतर विरोध है कि जो व्यक्ति अपने को हिंदी वाला कह रहा है, हिंदुस्तान वाला कह रहा है, वही पाकिस्तान के प्रस्तावकों में आ रहा है। और यही चीज कह रहे हैं कि शुक्ल की लैंग्वेज में इसी को कहें तो इसको कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य होना। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और जो हिंदुस्तान है इनकी संस्कृति का आधारभूत तत्व है। हिंदू धर्म
और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है विरोधों का सामंजस्य। यो अंतर विरोधा का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है। यानी हमारे बीच कितने भी अंतर विरोध हो, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जिनमें हम समन्वय की बात करते हैं और हमारे कल्चर का कह रहे हैं कि ये लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है। पर हिंदू धर्म और उनसे जुड़ी तथा उनके सहारे जो विकसित संस्कृति है, उनमें ये प्राण धारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में ये गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात ध्यान देने से देखने पर हिंदू मानसिकता की वो शक्ति है जो अनेक अंतर विरोधों को अपने में समाये हुए है। इन अंतर विरोधों को समाने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिला है कि वो किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदेश नहीं देता। यहाँ पे इन्होंने बताया ना, शुरू ही कह रहे कि जैसे तराना ही हिंदी के लेखक अगर डॉक्टर इकबाल हैं, तो ये व्यक्ति पहले अपने को हिंदू वाले कहते, ये हिंदी को मानने वाले कहते, हिंदुस्तान को अपना कहते, फिर ये प्रस्तावकों में भी आते तो ये बात समझ नहीं आता, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के लहजे में इसी को कहते विरोधों का सामंजस्य होना। दूसरी चीज कह रहे हमारे कल्चर में, हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ तो ऐसी बातें है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी जो हिंदू मानसिकता है वो अंतर विरोध को समाने, यानी अगर हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म के जितने भी कल्चर के लोग हैं, आप भारत में आ जाओ, उसके पास आप कह सकते हो कि इतना बड़ा दिल है कि वो सबको समाने की क्षमता रखता है। और यहाँ का जो हिंदू जनमानस, कहने को हिंदू धर्म की बात है, लेकिन वो किसी धर्म ग्रंथ विशेष और किसी व्यक्तित्व पर विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदेश नहीं देता कि आप ये मानो। जैसे ईसाई वाले आए, ईसाई कन्वर्जन की बात करे, या कोई और आए वो अपने यहाँ की कन्वर्जन की बात करे, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एक चीज अच्छी बात है, हम सबके आस्था की सम्मान करते हैं। इसलिए आस्तिक हो या नास्तिक, ब्राह्मण हो या शैव, मूर्ति को पूजने वाला हो, प्रतिमा को भंजक यानी तोड़ने वाला हो, उनके प्रवाह में शामिल है। तब अंतर विरोध का उपजना तो स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको समन करने का आदी हो गया। यानी हम लोगों के अंदर ये सहनशीलता घर कर गई है कि हम लोग तो सामंजस्य बहुत पहले से ही करते आए हैं। और हमारे बौद्ध दर्शन में भी अगर यही चीज बताए कि मध्यम प्रतिपदा, यानी हर एक चीज का कोई चरम मत निकालो, उसके बीच का रास्ता निकालो। तो हमारे यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि ये चीज तो एडजस्टमेंट करने, सामंजस्य स्थापित करने तो हर एक चीज में आ ही गया है, हम अतिवाद किसी चीज का नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे अंतर विरोधों का उपजना तो स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग तो धीरे धीरे उनको समन करने का आदी हो गया, वो अपने ही अंदर समाहित कर लेता है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ के संबंध में, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे धर्म जो है ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना जिसका प्रचार प्रसार करना है, हमारा धर्म हमारी आंतरिक जिजीविषा का काम करता है। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रहती है। अभी आगे कहते हैं कि देखो हिंदू मानस जो है उनके अनेक अंतर विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन। अब देखिए सूक्ष्म अद्वैत दर्शन, आप शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन पढ़ते हैं तो शंकराचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य का कहना है कि ये जो जगत है ना वो झूठा है, हम सभी जितने आत्माएं व्याप्त हैं वो सब झूठे हैं, परम सत्ता सिर्फ परमात्मा है। तो कहते हैं कि हिंदू मानस के अनेक अंतर विरोधों में सबसे ज्यादा दिलचस्प तो अंतर विरोध सूक्ष्म तौर पे अद्वैत दर्शन है कि कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही, जगत झूठा है, आत्मा झूठा है, परमात्मा सत्य है। और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व भी उसके साथ तत्व चिंतन की सूक्ष्मतम भावभूमि अद्वैत की परिकल्पना में है। तत्व मीमांसा, तत्व चिंतन, सोचने का जो सबसे छोटा इकाई हमारे यहाँ भाव भूमि के स्तर पे है वो अद्वैत की परिकल्पना। यानी जब हम एक तरीके से आस्तिक होकर भगवान में आस्था रखते हैं, अपने होने को इस जगत से जोड़ के देखते हैं, तो सोचिए अगर किसी व्यक्ति को पता है कि सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा, ना हम है ना ये जगत है, कितना सूक्ष्म विवेचन, कितनी छोटी स्तर पे इस चीज को जाके देखे भाव भूमि पे, तो हमें ये लगेगा कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी परिकल्पना हम करें जहां संपूर्ण यथार्थ सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मा की सत्ता की गई है कि वही है, इसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इस संसार में, और उसी की विविध रूप में अभिव्यक्ति हम सभी हैं। ये अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है जो सबको समझ नहीं आता अद्वैत दर्शन। और आप पूरे भक्ति काल में आप देखेंगे विशिष्ट द्वैत को सब लोगों ने मान लिया रामानुजाचार्य के, लेकिन अद्वैत सबके ऊपर से चला गया। अद्वैत क्या है वो ऊपर से समझ नहीं आया कि अद्वैत क्या है, क्योंकि भाव भूमि के स्तर पे बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मतम स्तर का चिंतन है। हम कैसे मान लें सिर्फ एक ब्रह्म है,
और विविध रूप में अभिव्यक्ति है। ये अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में ये ऐसी उपलब्धि आपको कहीं नहीं मिलेगी। वही जाति प्रथा का स्थूल रूप, जन्म पर आधारित, जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जो जाति प्रथा का मूल हमारे यहाँ पे जड़ कर गया है, घर कर गया है, जन्म व्यवस्था पर आधारित, वो भी आपको जिस तरह यहाँ मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जातियों की जो हमारे यहाँ पे जलीय और वर्गीकरण है वो इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि आप छंदसास का प्रस्तार याद कर सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है। किसकी टिप्पणी कह रहे हैं? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी ना अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। कितना बड़ा ये कटाक्ष है कि हमारे यहाँ पे नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने नीचे एक जाति ढूंढी लेती है। और ये व्यंग नहीं, व्यवहारिक सच है। तो एकत्व का परम रूप अद्वैत में और वैविध्य की बहार जाति प्रथा में, ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए। एक तरफ तो परम ब्रह्म, एक ही सत्ता है और कोई नहीं है, एक तरफ हमारे यहाँ पे जाति की जाति, जाति के अंदर भी जाति। कितना आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कितना बड़ा झूठ है, उसको सत्य मान के समाये हुए हैं अपने आप पे। ये क्या कह रहे हैं? ये इस तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटा हुआ है। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे एक तो ये अंतर विरोध बताया कि एक तरफ हम कहते हैं कि अद्वैत कोई दूसरा नहीं है, दूसरी तरफ हम जाति में जाति में इतने टुकड़े कर डाले हैं। इतना अंतर विरोध आपको कहाँ देखने को मिलता है? दूसरी चीज करें, कुछ ऐसा ही अंतर विरोध आपको भारतीय काव्यशास्त्र उठा के देखो, वहां भी मिलेगा। क्योंकि जो भारतीय काव्यशास्त्र उनकी मान्यताओं में मिलता है कि एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है। आप रस सिद्धांत में, रसवादी में देखो, बटलोलट को देख लो, नायक को देख लो, उनके सिद्धांतों को देखो, कोई भुक्तिवाद करा, कोई सांख्य दर्शन पे, कोई मीमांसा दर्शन पे। तो आप एक तरफ तो रस सिद्धांत के सूक्ष्म चिंतन की बात कर रहे हो जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचता है, एक तरफ हम रस सिद्धांत के सूक्ष्म चिंतन की बात कर रहे हैं जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचता है, और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं? दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पे विभाजन और वर्गीकरण है। यानी भारतीय काव्य शास्त्र में आप देखो, एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन जो अपनी ऊंचाई में दर्शन की कोटि तक पहुंच रहा है, और दूसरी ओर अलंकार और ध्वनि का स्थूल तौर पे विभाजन और वर्गीकरण भी है। अलंकारों का भी आप देख रहे हो, ध्वनियों का भी देख रहे हो, सिद्धांतों का भी देख रहे हो। जो बाबू गुलाब राय, अब वहां पे हजारी प्रसाद जी का, यहाँ पे बाबू गुलाब राय की बात करें कि बाबू गुलाब राय का ठीक ही बात है। हिंदू जाति प्रथा का स्मरण यही दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया है। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी और। मैं उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूंगा। सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके भेद में ये बात कही गई है। अब कह रहे हैं कि अपने चिंतन में ही नहीं, एक चीज है कि हम ऐसी बात करें कि अपने चिंतन में ही नहीं, अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है ना, हिंदू मानस उस चिंतन में भी इसी चीज को दिखाता है। हमारे दो आदि काव्य हैं। हमारे आदि काव्य में कह रहे हैं कि दो चीजों को हमने आदि काव्य माना है। एक हमारे आदि काव्य में आप देखो तो हमारे आदि काव्य में एक रामायण को माना गया, दूसरा महाभारत को माना गया। तो हमारे आदि काव्य कितने हुए? हमारे एक नहीं बल्कि दो आदि काव्य हुए। अब अगर हमारे दो आदि काव्य हुए, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है, तो अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी हमारे दो आदि काव्य है रामायण और महाभारत, और अपनी परिकल्पना में ये एक दूसरे के रामायण और महाभारत विरोधी हैं। क्यों विरोधी है? कह रहे एक तो आदर्श की चरम गाथा है, एक आप देखो इसमें आदर्श की चरम गाथा है, तो दूसरा यथार्थ का नगन रूप है। अब विरोधी हुआ कि नहीं? एक तो आपको आदर्श का चरमोत्कर्ष दिखा रहा है और एक यथार्थ का नग्न रूप दिखा रहा है। उसके बारे में बता रहे कैसे रामायण और महाभारत ऐसे दिखाता है। आप कथा लीजिए, रामायण की कथा। रामायण की कथा में आप देखते हो कि जब 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को हो जाता है, तो उनके खड़ाओं को लाके भगवान जो भरत जो है वो उसको पूछते हैं, वो स्वयं गद्दी पे नहीं बैठते। तो एक तो भाई का प्रेम का पराकाष्ठा देख रहे हो, और दूसरी तरफ देखो महाभारत के युद्ध में, वही आप महाभारत के युद्ध में देख रहे हो कि पांचों पांडवों के साथ दुर्योधन जाके कह रहा है, कृष्ण समझा रहे कि भाई कुछ भूमि दे दो, तो कह रहा सुचग्रम नयो दास्यामी, सुई की नोक भर की जमीन नहीं दूंगा।
अब इतना विरोधाभासी कि हमारे आदि काव्य में रामायण और महाभारत हम दोनों को मान रहे हैं, और एक में भाई खड़ाऊ पूज रहा है, एक में भाई कह रहा सुचग्रम नैव दश्यामी, सुई की नोक की भी जमीन नहीं दूंगा। कितना विरोधाभासी है। यानी हमारे यहाँ पे अंतर विरोध तो चरमोत्कर्ष पे चल रहा है। एक तरफ इकबाल जैसे लोग पहले कह रहे हैं कि हिंदू है, हिंदुस्तान है, ये हमारा देश है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान बनाना है। दूसरी बात के अंतर विरोध में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक तरफ रस सिद्धांत का सूझ विवेचन होता है, दूसरी तरफ अलंकार और ध्वनियों का सूझ विवेचन होता है। तीसरी तरफ हमारे यहाँ पे जाति प्रथा को इतना ज्यादा वो बताया गया, और अद्वैत दर्शन कहता है केंद्र में ब्रह्म है, हम सब जो जाति में बटे हैं हम सब तो झूठे हैं, हम जगत तो है ही नहीं। और इसके बाद तो हमारे आदिकाव्य रामायण और महाभारत भी देखो उसी तरीके से पूरी अंतर विरोध में। और शुक्ल जी का कहना ये सब हमारे यहाँ विरोधों का सामंजस्य है। तो क्या ये एकदम आकस्मिक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में है? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर विरोध का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की ये क्षमता अब तक चली आती तभी तो संभव हुआ कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा देश से फिर स्वाधीन होने पर। मतलब कह रहे हैं कि एक संविधान तो स्वतंत्र आर्यावर्त जो था हमारा, उसमें किसने रचा था? मनु महाराज ने व्यवस्था रची थी, जिनकी मनुस्मृति को जलाया जाता है। एक तो हमारे आजादी यानी स्वाधीन होने के बाद फिर से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचा गया, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट था नहीं। अब मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान ही नहीं था। मनु के विधान में अगर इस जाति की बात करें तो उनके लिए स्थान ही नहीं था। और वो देखो, आप अंबेडकर का विधान देखो, अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्रीय विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली कि एक व्यक्ति अपनी जगह पे एक पूरे कम्युनिटी को प्लेस ही नहीं देता, और एक व्यक्ति है वो कहता है कि समग्र वो जितने भी वसुधैव कुटुंबकम के जितने लोग हैं सबकी सुरक्षा होना चाहिए, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। इतिहास चक्र की ये विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली, और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने की अर्थ में क्यों कही है। धर्म को क्या कहते हैं? धर्म को यही कहा जाता है धर्म इति धार्यते, जैसा हम धारण करते हैं वही धर्म है। आप अपने व्यक्तित्व में अच्छे आचरण को धारण करते हैं, सद्वृत्तियों को धारण करते हैं, वही धर्म है। तो हमारे यहाँ पे तो यही चीज कहा गया है कि धर्म को जो है हम धारण करते वही धर्म है। अब कहते हैं, अब मुझे समझ में आता हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने में क्यों कहा जाता है। धर्म वस्तुतः वो है जो इन अंतर विरोधों को धारण करने की क्षमता रखता हो, सामर्थ्य रखता हो। धर्म समानता जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उससे जीवन के अंतर विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। जितनी खामियां हैं, जितनी भी चीजें, तहे दिल से उन चीजों को अपने आप में समाहित किया जाए। वो अंतर विरोधों को धारण करने में जो सामर्थ्य वो धर्म है, और धारण करने की शक्ति ने ही भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाह मानता दी है। ये ठीक है कि इस संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है? इस संस्कृति का मूल आधार ये ठीक है कि आर्य संस्कृति रहा है, पर बहुत बड़ा अंश आर्यतर सभ्यता का है। याद हो हमने आपको जो है आपके सिलेबस में यूजीसी नेट 9 में लगा हुआ है ये हिंदी निबंध में संस्कृति और सौंदर्य नाम और जिनका निबंध लगा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख के वो निबंध लिखा गया है। उसमें ये बताया गया कि हम लोग हर एक चीज को मानते हैं कि संस्कृति का मूल आधार आर्य संस्कृति है, लेकिन आपने लास्ट तक जाते जाते जो है, चाहे वो प्रसाद के माध्यम से काव्य कला और रहस्यवाद के जिक्र करके वहां पे ये समझाया गया कि सब कुछ आर्यों की देन नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े कवि रहे हैं वो आर्यतर सभ्यता से, आर्यतर को जो सभ्यता के जुड़े हैं उनसे बहुत कुछ लिए हैं, जिनका हम योगदान समानता नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग अपनी संस्कृति मूल आधार सिर्फ आर्य संस्कृति से मानते हैं, पर बहुत बड़ा अंश जो है आर्यतर सभ्यता से लिया गया है। इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, और यही चीज संस्कृति और सौंदर्य में नामवर जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहलवाया है। काव्य कला और रहस्यवाद में यही चीज प्रसाद जी इसके समर्थन में आते हैं, और यहाँ पे भी कहा गया है कि हर एक चीज को सिर्फ आर्य संस्कृति से नहीं मानना है, आर्यतर सभ्यता से मान के चलनी है उस चीज को। ये सब मिलाकर कहते हैं कि आर्यतर सभ्यता आगमों का है, बौद्ध का है, जैन का, सिख का। हम क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ एक चीज से बने हैं? आर्यतर सभ्यता का योगदान है, आर्य संस्कृति का है, आगम का है, वैद का है, बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव का भी तो है। ये सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण होती है।
अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ये धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता है। अब देखिए हमारे यहाँ के देवताओं के बारे में बता रहे हैं। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता थी। आप इंद्र को ले लो, इंद्र को कह रहे हैं एग्जाम्पल में, इंद्र को लो। योद्धा और संगीत प्रेमी, एक तरफ वो योद्धा है, संगीत प्रेमी है, रसिया भी है, वो रसात्मक उससे बहुत ज्यादा एक तरीके से जुड़ाव रखते हैं। लेकिन शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी। तो इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और सबसे बड़े भोगी, ज्ञानी और भोलानाथ। कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष, यानी वही व्यक्ति प्रेमी भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, दार्शनिक भी है। इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से देश के दार्शनिकों और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। तो यहाँ तक आपका परिचय इन्होंने हिंदू धर्म के मूल चरित्र से करवाया। अब ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदी भाषा की प्रकृति अगर देखें तो इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहारता कितनी बोलियों के बारे में बता रहे हैं कि 18 बोलियों के वैविध्य को, जिनमें कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जाती है। हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में जगह जगह दिखती है। भाषा सर्वेक्षण के भूमिका भाग में वे क्या लिखते हैं ग्रियर्सन, इस प्रकार ये कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपने अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि ये ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं, द्विभाषा को बोलने वाले हैं, अतः व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। ये सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करते हैं और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करते हैं तो इनके मुहावरों तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। ग्रियर्सन के बारे में कह रहे हैं कि पृष्ठ संख्या 42-43 में ग्रियर्सन के काफी पहले विलियम कैरे का नाम सुना होगा। विलियम कैरे ने इसके बहुत पहले, आप कह रहे हैं कि विलियम कैरे जो है 1814 में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत होती है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में कह रहे हैं शब्दावली की समानता है, फिर भी उनमें हमें क्या चीज अंतर लगता है, उनमें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत होती है। और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली ही निगाह में लिखा है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि इसी बोली से मैं क्या करूंगा, सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। यहाँ स्मरणीय है कि कैरे का जो भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया है। तो बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में और कैरे के भाषा सर्वेक्षण के संदर्भ में ये पहला प्रयास है। कहते हैं इसी बोली से, यानी हिंदी ही बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा, ऐसा कहना है विलियम कैरे का। यदि ग्रियर्सन भी समर्थन रख रहे हैं हिंदी से, विलियम कैरे भी रख रहे हैं और हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियों में कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की जो 18 बोलियां हैं उनमें आप जाओ पश्चिमी हिंदी के तहत आपको खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली मिलेगा। यानी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी उपभ्रंश के तहत आप देखो, पश्चिमी हिंदी के तहत 5 बोली आता है जिनमें खड़ी बोली भी आता है, ब्रज आता है, बांगरू आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है। वैसे पूर्वी हिंदी में आप जाएंगे, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में, तो 3 अर्धमागधी उपभ्रंश पूर्वी हिंदी में आप देखो तो यहाँ पे आपके आ जाती है औधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में आप देखो तो बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी है। राजस्थानी में आप देखेंगे तो सौसनी उपभ्रंश के तहत राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी, ये पश्चिम का मेवाती आपका उत्तर का हो जाएगा, मालवी दक्षिण का हो जाएगा, जयपुरी आपका पूर्वी, हड़ौती भी है, मारवाड़ी, मावाड़ी करके पश्चिम राजस्थान का हो गया। और पहाड़ी में आपका पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। व्युत्पत्ति की वजह से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई है। कोई अर्धमागधी से है, कोई मागधी अपभ्रंश से, कोई सौरसेनी अपभ्रंश से
है ना। तो इस तरीके से हुआ है। बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने एक बात कही है, ग्रियर्सन ने बोधगम्यता के लिए कहा है कि झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वालों से बात करने में कठिनाई होगी। मतलब बोध के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रियर्सन ने कहा है कि जो झांसी का जो किसान है वो जब गोरखपुर के किसान से बातचीत करेगा तो उसको कठिनाई होगी। और व्याकरण के स्तर पे जो पश्चिमी हिंदी है, व्याकरण के स्तर पे जो पश्चिमी हिंदी बोले तो आपके खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये वाले जो है जब पूर्वी हिंदी बोले तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध है व्याकरण के स्तर पे। पश्चिमी की बोलियों में क्या होता है, पश्चिमी की बोलियों में यानी खड़ी बोली या ब्रजभाषा में कहते हैं यहाँ पे जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने परसर्ग पूर्व में और अवधी और भोजपुरी में एकदम गायब है वो चीज। पश्चिमी में अगर देखें तो पश्चिमी में भविष्यत काल के लिए हा और गा प्रत्यय है, पूर्व में वही चीज बा है। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में आप देखो तो पूर्व के भूतकाल में प्रयुक्त अल इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। आ स्वर का उच्चारण आप करो तो आ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वो बांग्ला इत्यादि पूर्वी भाषाओं के निकट भी है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा तथा कथित हिंदी की बोलियां। ये स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचारक्रम में इन बोलियों को एक भाषा से जोड़कर नहीं देखते। ग्रियर्सन के सर्वेक्षण में कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की कुल कितनी भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी, पहाड़ी है। ये किसी एक स्थान पे विवेचित ना होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य है। और तब ये अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखकर रखना पड़ेगा। पर इतने और भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी वो हिंदी, हिंदवी, हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही, दक्षिण भारत में मुल्ला वजही को आप देते हैं, दक्षिण भारत हिंदी भाषा प्रचार के उसमें। तो कबीर और मुल्ला वजही, जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञे समान रूप से संभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। ये ठीक है कि इनकी बोलियों में से दक्षिणी भाषिक रूप में हिंदी के ज्यादा निकट है, पर साहित्यिक संदर्भ में उर्दू। तो कह रहे हैं कि बोलियों के संदर्भ में आप देखो तो दक्षिणी जो है भाषिक रूप में हिंदी के ज्यादा निकट है, लेकिन जब बात आती है साहित्यिक संदर्भ में तो साहित्यिक संदर्भ में उर्दू के ज्यादा। इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। तो क्या चीज, एक चीज ये कह रहे हैं कि एक चीज, इसके पीछे कई कारण हैं। कई कारणों में जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति का बड़ा अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या आधुनिक अवध के राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव क्या है, इन्होंने कहा कि देखो बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा और बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में ये तथ्य के सर्वाधिक अगर देखें तो तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार जो है और बंगाल, बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो भी दुर्भावना हो, बिहार और बंगाल में चाहे वैसे देखें कोई भी दुर्भावना हो, लेकिन बिहारी भाषा बंगला की बहन है। तो बिहारी भाषा क्या है, कह रहे हैं बंगला की बहन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। भारत का भाषा सर्वेक्षण भूमिका में ये कहा गया है। जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्य को देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इससे प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी जो है वो अपनी काव्य भाषा के लिए
क्या करते हैं, अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली के आधार को चुनते हैं। और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसी कृत रामचरितमानस है, ना कि कोई बांग्ला काव्य है। और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना जरूरी हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से ही नहीं, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। इस रूप में वो पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहता है। तो जो काव्य की भाषा होती है उसका संबंध क्या है, काव्य की भाषा का संबंध जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक और जनबोली से वो शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि तुलसीदास को आप लो तो तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती ये है कि रामचरितमानस पहले, मतलब वो लिखने से पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे रामचरितमानस को, पर जितना भी दिन भर में लिखते उतना रात भर में कहते मिट जाता है। एक किंवदंती है कि वो संस्कृत में लिख रहे हैं और रात भर लिख रहे हैं, दिन में मिट गया। तब शंकर जी ने क्या किया, रामचरितमानस को एक स्वप्न दिखाया कि तुम जन भाषा में रचना करो, वो अस्थायी होगा। फिर तुलसी ने अपनी कथा को क्या किया, तुलसी जी ने अपनी कथा को भाखाबद्ध किया। यहाँ काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार कहते हैं हर युग में एक रहा है। समूचे मध्य देश की काव्य की भाषा हर एक युग में कह रहे हैं कि एक समान रहा है। कभी आरंभ में वो खड़ी बोली थी, तो कभी खोड़ी बोली और ब्रजभाषा का मिला जुला रूप, फिर मध्यकाल में ब्रजभाषा और अंशावधि, और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूं से सुमित्रा नंदन पंत, बैसवाड़े से निराला, ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि है। तो पंत जी कहाँ से थे, कुमायूं, और ब्रज क्षेत्र से महादेवी, बैसवाड़े से निराला थे, और भोजपुरी से कौन थे, भोजपुरी से प्रसाद जी थे। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सभी ने इस नए काव्य आंदोलन को जन्म दिया जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि माना जाता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हुए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, ये एक समान काव्य भाषा का प्रयोग होना। और आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में कौन काम कर रहा है, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में इस समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है निभा रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या कहा गया है, उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली की ही एक रूप है। उर्दू को क्या कहा गया है, उर्दू जो बोलचाल खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। मतलब बोलचाल में वो खड़ी बोली से उससे है, लेकिन कह रहे हैं कि वो अलग हो जाती है काव्य भाषा के स्तर पे। यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये कि ये अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा, यानी हिंदी उर्दू से सांप्रदाय के स्तर पे कभी अलग नहीं रहा। अलगाव का कोई यदि आधार रहा है तो आधार क्या रहा है, उर्दू दरबार से जुड़ी रही है, बाजार से भी उसका संबंध रहा है, और हिंदी क्या है, हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयोग होती रही है। बस अंतर का आधार ये है, ना कि उर्दू हिंदी से अलग है सांप्रदायिक आधार पे, ये नहीं गलतफहमी होना चाहिए। ये रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि उर्दू को हमें ये देखना कि दरबार से जुड़ा, बाजार से जुड़ा, जबकि हमारी हिंदी व्यापारिक जो हमारी हिंदी है वो लोगों से जुड़ी है, जनमानस से जुड़ी है। हम सांप्रदायिक आधार पे उर्दू की हिंदी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है। इसलिए कहते हैं कि कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से जुड़े होने का उर्दू प्रयोग में अग्रणी रहा, और खत्री तथा अग्रवाल जैसे व्यापारी जाति अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में ये संस्कार एकदम फर्क हो गया, और अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। चाहे वो जायसी हो, रहीम हो, रसखान हो, ये जैसे मुस्लिम हिंदी में लिखते हैं और हिंदुओं में चकबस्त, सरसार, फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। कौन है श्रेष्ठतम रचनाकार? चकबस्त, सरसार, फिराक। जैसा कहा गया है कि हिंदी उर्दू में अंतर जो है बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। मतलब हिंदी उर्दू में अगर आप कहो कि बोलचाल के स्तर पर अंतर है, तो नहीं भाई, ये साहित्य के स्तर पर अंतर है। और कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर है, कुछ काव्य भाषा के प्रयोग को लेकर है।
सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों की ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूप उर्दू और खड़ी बोली हिंदी को हिंदी लेखकों विशेषकर ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। ये विशेषता क्यों कहा गया? ये तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण। उर्दू की विशेषता ये थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा। उर्दू की खासियत क्या थी? उर्दू ने एक पंथ दो काज किया, उसने दरबार को भी साधा और बाजार को भी। वो उच्च संस्कृति से उर्दू जुड़ा, अपने नाम के अनुसार लश्कर के बाजार से भी जुड़ा। यूं उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बहुत सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता, उर्दू में शेर कहा जाता है और ये एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर है। यही कारण है कि जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, ना कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, कहते हैं कि मुहावरा जो है वो कहा जाता है, बिंब कभी कहा नहीं जाता, बिंब तो बनाया जाता है। उस दृष्टि से ये अंतर विरोध भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाता है और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत हमसे अलग है, वो काव्य भाषा के स्तर पे हमारे एक साथ आ जाते हैं, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। अब आपको दूसरे चैप्टर में अंतर विरोधों के सामंजस्य की बात की गई, चाहे हमारे जाति प्रथा से लेके अद्वैत दर्शन की बात की गई, या आपने अंतर विरोध में जो है शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे अंतर विरोध एक ही इन सबको लैंग्वेज को लेके हो गया, उर्दू और इनको कि उर्दू अपने आप में हिंदी में ही आ रहा है लेकिन काव्य भाषा में वही चीज अंतर विरोध पैदा कर दे रहा है। और मतलब कई चीजों को इन्होंने महाभारत और जो है हमारे रामायण को लेकर अंतर विरोध की बात कही। तो मतलब ये पूरा ही चैप्टर डेडिकेट था अंतर विरोधों से रिलेटेड। और इनमें भी सबसे बड़ी बात बताई गई है कि जो हमारा हिंदू धर्म है उनमें हमारे अंदर सामंजस्य की समन करने की भावना आ गई है, सब चीजों को आत्मसात करने की। धर्म के जो परिभाषाएं हैं कि धर्म इति धारित है, जिसको हम धारण करते हैं, वो हमारे पास है, ये चीज कह रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने इकबाल को भी लेके इस चीज को बोला कि कैसे कोई व्यक्ति एक ही चीज को अलग रूप में बोलता है, जब धारण करने की बात आती है तो उसमें भी अंतर विरोध है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को अपने आप में समाहित करते हैं। तो पूरा ही चैप्टर मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसी समय ये क्लास जो रेगुलर चल रहा है, क्लास जैसे जाएगा, जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, दूसरा सेशन हम जैसे लेंगे उसी में आपके उत्तर को दे देंगे। लेकिन जो जो इस क्लास को लगातार कंटिन्यू आ रहा है, देखते जा रहे हैं, इनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत अच्छे से आप इस पे अच्छे से हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी बातों को रखेंगे कि ये चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आया, ऐसे इस चीज़ को यहाँ पे और किया जाए तो अच्छा समझ में आएगा। तो बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप इस किताब को खत्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं और हिंदी और प्राइड को अपना बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।